मैं वही पढ़ रही हूँ जो आपने भेजा है। मैं फिर से पढ़ देती हूँ और आप मुझे बताइए, ये 2 लाइन है प्रीति, इसमें देखिए ये क्या कह रहा है कर्नल कुरैशी और विंग कमांडर वायोमिका सिंह को। आप बताइए मैम, ठीक है? मैं फिर से पढ़ लेती हूँ, शुरू से पढ़ रही हूँ। अगर बोलने लिखने पर इस तरह से FIR होती रहेगी, गिरफ्तारियां होती रहेंगी, तो आप अपनी आंखों का क्या करेंगे जिसका काम देखना ही है? जब सुनना ही नहीं है तो आप अपने कानों का क्या करेंगे जिसका काम सुनना ही है? जब देखना और सुनना ही नहीं है तो इस जुबान का क्या करेंगे जिसका काम बोलना ही है? जब देखना नहीं है, सुनना नहीं है, बोलना नहीं है, तो आपको लोकतंत्र क्यों चाहिए? क्या करेंगे? कई महत्वपूर्ण खबरें हैं दोस्तों, आपको तो पता ही है। अशोका यूनिवर्सिटी के जो प्रोफेसर हैं महमूदाबाद, उनको गिरफ्तार क्यों किया गया? अब तक ये लग रहा था कि जैसे कई पहले मसले दब चुके हैं कि किसी भी मुस्लिम समुदाय से ताल्लुक रखने वाले व्यक्ति को देशद्रोह या राष्ट्रद्रोह का आरोप लगाकर गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया जाए, वैसे ही इसमें होगा, कोई बोलेगा नहीं। वैसे भी राष्ट्र भावनाएं चल रही हैं, चरम पर है, कोई आवाज नहीं उठाएगा। लेकिन इस बार ये फंस गए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के नेता जो संवैधानिक पद पर बैठे हैं वो ऐसी भाषा शैली का इस्तेमाल करते रहे जिस पर पहली फुर्सत में उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई और जेल की सलाखों के पीछे ठूस देना चाहिए। उनकी गिरफ्तारी नहीं होती। एक भगवा पहनकर और तिलक लगाकर पाकिस्तान के समर्थन में नारे लगा देता और बाद में सॉरी बाबू कह के निकल जाता है, गिरफ्तारी नहीं होती। लेकिन प्रोफेसर महमूदाबाद की गिरफ्तारी हो जाती है। इसको लेकर क्या कुछ नया निकल कर आया, आज मैं आपको दिखाऊंगा। बाकायदा महिला आयोग की तरफ से क्या कहा जा रहा था, सुनिएगा। यही नहीं, अब तो गोदी मीडिया के एंकर भी बुरी तरह से रगड़े जा रहे हैं, क्योंकि बात बात पर हिंदू मुसलमान करने वालों से अब सीधे सीधे सवाल पूछा जा रहा है। ऐसे लोग सवाल पूछ रहे हैं जिनका जवाब देने की हैसियत गोदी एंकरों में है ही नहीं, इसलिए मुंह लटकाकर अपने स्टूडियो में पसीना पसीना हो गए। दिखाऊंगा आपको एक ऐसी शख्स के बारे में जो है बिहार का, लेकिन दावा किया जा रहा है कि बलूचिस्तान की लड़ाई लड़ रहा है, बलूचिस्तान की आजादी की लड़ाई लड़ रहा है। कौन है, क्या है, एक एक चीज दिखाऊंगा। और खबर तुर्की से जुड़ी हुई भी है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। सबसे पहले देखिए, इनसे एक सवाल पूछा गया था। ये मैडम है, कंप्लेन मैं वही पढ़ रही हूँ जो आपने भेजा है। मैं फिर से पढ़ देती हूँ और आप मुझे बताइए, ये 2 लाइन है प्रीति, इसमें देखिए ये क्या कह रहा है कर्नल कुरैशी और विंग कमांडर वायोमिका सिंह को। आप बताइए मैम, ठीक है? मैं फिर से पढ़ लेती हूँ, शुरू से पढ़ रही हूँ। नाउ and I'm quoting ma'am, I am very happy to see so many right-wing commentators applauding Colonel Sofia Qureshi, but perhaps they could also equally loudly demand that the victims of mob lynching, arbitrary bulldozing and others who are victims of the BJP's hate mongering be protected as Indian citizens. तो इसमें ये पूरा इन्होंने बताया भी, आपने सुना। इसमें ये जो है, जो बैठी हुई है दूसरी तरफ, ये कोई और नहीं है, ये महिला आयोग की, हरियाणा से संबंध रखने वाली, हरियाणा का जो महिला आयोग है उसकी रेणु भाटिया है, ये अध्यक्ष है। ये अपने पूरे इस इंटरव्यू में ये तक नहीं बताई कि एंटी नेशनल क्या था उसमें। देखिए, इसे लेकर नरेंद्र नाथ मिश्रा भी कहते हैं सवाल। वह 2 लाइन बताए जब प्रोफेसर की बात आपको एंटी नेशनल एंटी वुमेन लगी। जवाब, जलेबी अमीरती लड्डू बुनिया, मतलब हर तरह की इन्होंने बात की। जो ये पूरा इंटरव्यू तकरीबन 8 मिनट का इनका रहा होगा। रेणु भाटिया बात बात पर घुमाती रही, बात बात पर घुमाते रही। वहां पे जो पत्रकार है इंडिया टुडे की, जो एंकर है, वो लगातार पूछती रही इसमें एंटी नेशनल जैसा क्या है, जिस पर महिला आयोग की तरफ से ये कार्रवाई की गई और जेल भेज दिया गया। पूरा जो लिखा था अली खान महमूदाबाद ने ट्वीट अपने सोशल मीडिया पर, उसे पूरा पढ़कर सुनाया। वो गर्दन हिलाती रही, मना करती रही, उन्होंने बार बार पर्चे लेकर घुमाती रही कि देखो 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 कहीं कुछ मिल जाए, लेकिन उनको कुछ नहीं मिला। यानी बिना किसी सबूत के क्या महिला आयोग ने ये कार्रवाई कर दी। और महिला आयोग की शिकायत पर पहली फुर्सत में पुलिस ने कार्रवाई कर दी, क्योंकि अब फंसती नजर आ रही। अजीत अंजुम भी लिखते हैं, अजीत अंजुम ने लिखा है इसमें, महिला आयोग की मैडम एक लाइन नहीं बता सके जिसमें प्रोफेसर महमूदाबाद को एंटी नेशनल साबित किया जा सके। लेकिन चूंकि महमूदाबाद मुसलमान, बड़ा आसान हो जाता है गिरफ्तार करना। अब देखिए रवीश कुमार भी क्या कह रहे हैं। चलिए देखते चलिए, अगर बोलने लिखने पर इस तरह से FIR होती रहेगी, गिरफ्तारियां होती रहेंगी, तो आप अपनी आंखों का क्या करेंगे जिसका काम देखना ही है? जब सुनना ही नहीं है तो आप अपने कानों का क्या करेंगे जिसका काम सुनना ही है? जब देखना और सुनना ही नहीं है तो इस जुबान का क्या करेंगे जिसका काम बोलना ही है?
जब देखना नहीं है, सुनना नहीं है, बोलना नहीं है, तो आपको लोकतंत्र क्यों चाहिए? क्या करेंगे? बिल्कुल सही सवाल है। मैंने कहा ना शुरुआत में लगा कि महमूदाबाद चूंकि एक मुसलमान और पहले भी ऐसी कई कार्रवाइयां होती रही हैं जिसमें आपने कह दिया कि उसने ये जिंदाबाद के नारे लगाए उसके पाकिस्तान के समर्थन और इसमें, और खासकर मुसलमानों को टारगेट करके जेल की सलाखों के पीछे ठूस दिया गया। अब वो हो नहीं पा रहा है। उसमें अब सीधे सीधे न केवल सवाल पूछे जा रहे हैं बल्कि तगड़े जवाब की उम्मीद की जा रही है, लेकिन वो जो जवाब देगा जिसकी वजह से कार्रवाई हुई वो सिर्फ पर्चे खगाल रहे हैं कि कहां से चीज निकाली जाए जिससे कम से कम सार्वजनिक तौर पर बताया जा सके महमूदाबाद को इसलिए गिरफ्तार कराया गया। यानी फजीयत हो रही है खुल्लम खुल्ला। चलिए एक और खबर देखिए, सुनिए। See whatever the court has रेपिस्ट decided राम for रहीम him. सेठ, कोई भी कोर्ट से ऊपर नहीं है, रेपिस्ट कोई राम भी कोर्ट से रहीम आगे नहीं है। सेठ, एंड रेपिस्ट राम रहीम कोर्ट ने जो सेठ, डिसाइड किया I'm उनके saying लिए rapist कोई भी राम कोर्ट रहीम से आगे नहीं say है। rapist राम रहीम Right now the question is rapist Ram how Rahim. the law and order situation Say has to be rapist Ram controlled, Rahim. how the Call people him a have to be rapist. saved. Call We him have a to ra- talk call about him a that. rapist. How the Haryana will be saved. Call him we a have to rapist. talk about that. Call him a rapist. We should अब ये कौन है? ये वही है, महिला आयोग की अध्यक्ष ही है, रेणु भाटिया। ये राम रहीम वाला मसला जिस पर छोटी छोटी बच्चियों के साथ गंदगी घिनौनापन करने का आरोप है और जेल की सलाखों के पीछे है, कोर्ट तक ये कह चुका है। वो बात अलग है कि हरियाणा में बीजेपी की सरकार में उसे लगातार उसे सत्ता का आशीर्वाद मिलता रहा, वो जेल की सलाखों से बाहर आता रहा। जब जब चुनाव हुआ वो जेल की सलाखों से बाहर रहा। लेकिन अब देखिए महिला आयोग की अध्यक्ष हिम्मत नहीं हो पा रही रेपिस्ट राम रहीम कह सके, उस लुच्चे को, उस लफंगे को ना कह पाए जिसके लिए कोर्ट भी यही सोचती है, उसको नहीं कह पाएंगे लेकिन महमूदाबाद के लिए कहेंगे। तो लिखा भी है प्रियंका भारती ने, जब अर्णब गोस्वामी ने कहा कि कहिए राम रहीम रेपिस्ट है, कहिए हरियाणा महिला आयोग की अध्यक्ष रेणु भाटिया। अरे एंड कोको कोर्ट बलात्कारी को बलात्कारी कहने में गला सूखने लगा, मगर अली खान के परिवार को फौरन पाकिस्तानी घोषित करने लग गई। वजह समझ ही रहे होंगे अब आपके सामने। ये इनकी असलियत है। ये सारे के सारे चेहरे, अब आप सोचिए कि संवैधानिक पद पर कैसे लोग बिठा रखे हैं, उस ऐसे पदों पर ऐसे लोग बिठा रखे हैं जो मुस्लिम होने के नाते कार्रवाई करने में इच्छुक। रेणु भाटिया को आज तक क्या लगा? क्या अगर इस पूरे मसले में सवाल अभी उठता है कि क्या जो महमूदाबाद पर चली आपने अपनी तरफ से कार्रवाई करवा दी? ये तमाम चीजें हुई, शिकायत करता तो आप ही हैं। अगर ऐसा नहीं निकलता है, कोर्ट उसे महमूदाबाद को उन्हें छोड़ देती है, बाइज्जत बरी करती है आगे जाकर, तो क्या रेणु भाटिया को जेल जाना पड़ेगा? क्योंकि किसी के परिवार की छवि को खराब किया। वो एक प्रोफेसर हैं, क्या वो अपनी नॉर्मल जिंदगी वापस वैसे जी पाएंगे? ये सवाल इसलिए जरूरी हो जाता है क्योंकि जब ये आप पर बीतेगी तब आपको पता लगेगा कि आप पर गद्दारी का कलंक लगाया जाए। वो बात अलग है कि महीने 2 महीने साल 2 साल बाद आपको कोर्ट बाइज्जत बरी कर दे, लेकिन उसके बावजूद उसका असर आप पर, आपके परिवार पर बना रहता है लंबे समय तक। क्या ऐसे लोग, रेणु भाटिया जैसे लोगों की गिरफ्तारी मुमकिन नहीं करानी चाहिए कि अगर महमूदाबाद को छोड़ा गया तो पहली फुर्सत में रेणु भाटिया और रेणु भाटिया के इशारे पर, कहने पर गिरफ्तारी करने वाले तमाम पुलिस अधिकारियों की गिरफ्तारी होनी चाहिए? यह संभव नहीं होना चाहिए इस देश के अंदर। होना चाहिए नहीं होना चाहिए? कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों। आइए अब अगली खबर की तरफ लेकर चलता हूं। रोशन राय लिखते हैं, तुर्की ने पाकिस्तान को सपोर्ट किया। पाकिस्तान के हमारे साथ जो विवाद चल रहा था उसका इंडो पाकिस्तान क्लैश वाले में पूरे देश में तुर्की का बॉयकॉट किया। लगातार तुर्की जाने वाले पर्यटकों ने अपनी टिकट कैंसिल कर दी। लेकिन गुजरात गवर्नमेंट इस दौरान क्या कर रही थी? तो वो तुर्किश फर्म के साथ लगातार अपने सहयोग, अपनी दोस्ती, अपने याराना जोड़ रही थी। कैसे? सूरत मेट्रो कंस्ट्रक्शन वाला काम, ज्वाइंट वेंचर फॉर होम अप्लायंसेज इन सानन, स्पेशल तुर्किश डेस्क एट इंडेक्स बी। Why does this boycott rule not apply to Gujarat? Is business above the nation? सवाल का जवाब देना तो पड़ेगा ना। मैंने कहा ना, छोटे व्यापारी, आज भी कह रहा हूं, ये बड़े व्यापारी, धन्ना सेठ, सरकारी जो व्यापारी, सरकारी सेठ बने हुए हैं, उनसे बड़े हैं, बड़े राष्ट्रवादी हैं, उनसे बड़े, यकीन मानकर चलिए। उन्होंने पहली फुर्सत में कहा तुर्की ने ये किया, हम इसका विरोध करेंगे, और करना भी चाहिए था। उन्होंने कहा व्यापार हम थोड़े दिन अलग रखेंगे, नुकसान होगा झेल लेंगे। देश से बड़ा नहीं है, छोटे व्यापारियों की सोच है, जिनकी रोजी रोटी ही उनके उसके व्यापार से आती है, जिन्होंने अरबों करोड़ों खरबों कमा ली हैं। उनको ऐसी भूख है कि उनके काम नहीं रुकते, सरकार की भूख नहीं रुकती। जवाब तो देना होगा ना कि गुजरात सरकार ये सब कैसे करवा रही है। अब आइए इस शख्स को पहचानिए, ये कौन है, क्या है, बताता हूं। दरअसल बलूचिस्तान आर्मी है, आपने देखा ही होगा। इसने एक अपील की है,
ये इन्होंने जो सस्पेंड की गई थी भूमियार सागर नाम का है, इसका अकाउंट सस्पेंड किया गया। उसको लेकर टीम राइजनिंग फाल्कन है, उन्होंने लिखा ये भूमियार सागर नाम का व्यक्ति है जिसका पहले भी अकाउंट सस्पेंड किया गया है, दोबारा से इसका एक्टिव कर दिया गया है। इसने नए नाम से बलूच फाइटर के नाम से बनाया है। ये दोनों ही अकाउंट एक ही व्यक्ति चलाता है जो एक्ट के नियमों के खिलाफ है। ऐसे में बलूच फाइटर नाम के इस जो पूरा का पूरा इनका अकाउंट है उसे सस्पेंड करना चाहिए। मोहम्मद शादाब खान भी लिखते हैं बिहार के भूमियार बलूचिस्तान की आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे हैं। अब सोचिए, बलूचिस्तान की लड़ाई लड़ रहे हैं, बस आप मत कुछ बोलिएगा। अगर आपने गजा के समर्थन में, फिलिस्तीन के समर्थन में नारेबाजी कर दी तो आप दोषी हैं, अपराधी हैं, जेल में ठूस दिए जाएंगे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।